हेलो एवरीवन, वेलकम टू विन दी आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम गोविंद पारेख सीरीज का 22 नंबर पेज पढ़ने वाले। ओके, इससे पहले हम 21 पेज तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया है कि समसन्निपातिक ज्वर में चरक ने सबसे पहले किसकी चिकित्सा बोली है, सुश्रुत जी ने किसकी बोली है ना, फिर त्रिदोषज मूत्र कृच्छ में किसकी बोली है। तो इसे आप इस तरह से याद कर लो। देखो यहाँ पर सबसे पहले याद रखना है कि सुश्रुत जी ने ये बोला है कि समसन्निपातिक ज्वर, ठीक है, और दूसरा अतिसार। इन दोनों चीजों में हमें सबसे प्रथम किसकी चिकित्सा करनी है? पित्त की चिकित्सा सबसे प्रथम करनी है, ठीक है। उसके बाद जो चरक जी है उन्होंने क्या बोला है? एक तो त्रिदोषज मूत्रकृच्छ एंड अतिसार, है ना। इन दोनों में हमें सबसे पहले वात की चिकित्सा करनी है ना, प्रथम चिकित्सा वात की करनी है। और चरक जी ने एक और चीज बोली है कि मदात्य एंड समसन्निपातिक ज्वर, ठीक है। इन दोनों में हमें सबसे पहले कफ की चिकित्सा करनी है, ठीक है। तो ये तीन चीज अच्छे से याद रखना है हमें। क्या है क्या? तो देखो ये चीज हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। सुश्रुत जी अनुसार समसन्निपातिक ज्वर में पित्त की चिकित्सा प्रथम है, जबकि चरक जी ने क्या बोला है कि समसन्निपातिक ज्वर में कफ की चिकित्सा प्रथम करनी है ना। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ से आप अच्छे से याद कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडु के दूष्य, है ना। इसे याद करने के लिए आप यहाँ पे एक ट्रिक लिख लीजिए, पांडु के दूष्य, और इसी के साथ हम कामला के भी याद कर लेते हैं ना, कामला के दूष्य। तो देखो इसकी ट्रिक है याद करने की। सबसे पहले चरक जी अकॉर्डिंग है मारत मार, है ना। और जो सुश्रुत जी है उनके अकॉर्डिंग तो याद रखना है, दोनों में ही क्या बताया है? रक्त बताया। मतलब पांडु के दूष्य में भी रक्त है और कामला के दूष्य में भी रक्त है, सुश्रुत जी अकॉर्डिंग है, क्लियर। लेकिन जो चरक जी है उन्होंने बताया है मारत, है ना। तो पांडु के दूष्य में और कामला के दूष्य में मार। तो इसको डिकोड करते तो क्या हो जाएगा? देखो देखो यहाँ माँ से हो जाएगा मांस, देन रक्त एंड त्वचा, और कामला के है मांस एंड रक्त, ठीक है। तो इस ट्रिक से याद हो जाएंगे हमें, पांडु के दूष्य भी याद हो जाएंगे और कामला के भी याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है मध्य की अवस्थाएं, है ना। तो चरक जी व सुश्रुत जी ने 3 बताई है अवस्था, और माधव जी ने 4 बताई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिक्का के मूल। अब हम देखते हैं हिक्का के मूल। तो देखो हिक्का तो 5 प्रकार की होती है ना, यहाँ 6 इसलिए लिखा है क्योंकि देखो यमला हिक्का मानी है सुश्रुत जी ने, है ना, और ये जो व्यपेता हिक्का ये मानी है चरक जी ने, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है हमें। जो चरक जी है ना उन्होंने अन्यजा हिक्का का मूल उर माना है, ठीक है, ये याद रखना, और सुश्रुत जी ने नहीं माना है। अब देखो यमला हिक्का सुश्रुत जी ने बताई ना, तो इसका मूल है शिरोग्रीवा। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, बोलते ना यमला पगला दीवाना, है ना, तो उसकी शिरोग्रीवा, है ना, शिर जो पागलपन होता है वो कहाँ चढ़ जाता है? दिमाग में, शिर में, तो उससे याद रखना शिरोग्रीवा, ठीक है। व्यपेता जत्रु मूल, है ना, मूल से व्यापार करते हैं, जत्रु मूल व्यपेता का है, चरक जी ने बताया है ना, सुश्रुत जी तो इसको मानी नहीं है। अब शुद्रा को कैसे याद करना है हमें? काजू से याद कर लेना। तो का से हो जाएगा कंठ और ज से जत्रु मूल, ठीक है। अब गंभीर नाभिपाक, इसको ऐसे लिख लीजिए, गंभीर, किसी को क्या हो गया? गंभीर नाभिपाक हो गया है, ठीक है, नाभिपाक। और इन्होंने इसमें सिर्फ नाभि बताया सुश्रुत जी ने। अब महती म से मर्म, ठीक है। तो चरक जी सुश्रुत जी दोनों ने ही इसका क्या बताया? मूल मर्म बताया है। ओके, तो ये क्लियर हो गया हिक्का के मूल। अब आते हैं पुरुष की उत्पत्ति में कारण। तो चरक जी ने 5 कारण बताए, सुश्रुत जी ने 6 बताया। अब देखो नाड़ी स्वेदनाथ, नाड़ी की लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक जी ने 1 व्यायाम बताई है, जबकि सुश्रुत जी ने कितनी बताई है? अर्ध व्यायाम बताई है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन आ रहा है, दैट इज प्रमेह पीड़िका, है ना, और उनके क्या क्या लक्षण है, कौन कौन सी पीड़िका है, कौन कौन से लक्षण होते हैं, ये हम अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले आता है प्रमेह पीड़िका के भेद। तो देखिए चरक जी ने 7 भेद बताए, काश्यप जी ने 8 बताए, भोज जी ने 9 बताए, और सुश्रुत जी, वांगभट जी और माधव जी ने 10 बताए, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो? तो आप यहाँ पर एक ट्रिक लिख लो, च क भ SVM 7
8, 9, 10। ठीक है, चकबा SVM 7, 8, 9, 10 इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो देखो च से हो जाएगा चरक जी ने बताया है 7, क से काश्यप जी का 8, भोज जी की 9 है, और SVM से हो जाएगा सुश्रुत, वांगभट जी और माधव जी ने बताया है 10। ठीक है, अब हम टेबुलर फॉर्म में कौन कौन से किसने बताया है ये अच्छे से ट्रिक से याद करते हैं। अब देखो सबसे पहले तो चरक जी की है 7, कौन कौन सी है? शराविका, कश्यपिका, जालिनी, सरशपी, अलजी, विंता, विद्रदी। अब देखो इसको याद करने की ट्रिक है, यहाँ पे लिख लो, ट्रिक है विशाल, सा, कछुआ, जला। ठीक है, ये चरक जी के अकॉर्डिंग जो बताइए उसकी ट्रिक याद करा रही हूं मैं, है ना। तो देखो वी से हो जाएगा विंता एंड विद्रदी। ठीक है, फिर ये जो श है ना, ये इससे हो जाएगा शराविका। फिर देखो यहाँ अ की मात्रा आ रही है ना, अल, तो इससे हो जाएगा अलजी। फिर ये स से हो जाएगा सरशपी, सरशपिका है सरशपी। फिर कछुआ से हो जाएगा कच्छपिका, एंड जला यहाँ पे इससे हो जाएगा जालिनी। देखो ये 7 हो गई ना, शराविका, विंता, विद्रदी, सरशपी, अलजी, जालिनी और कच्छपिका। तो देखो जो अभी हमने ट्रिक देखी है ना, ये वाली विशाल, सा, कछुआ, जला, इससे आपको चरक जी की याद हो जाएगी। अब आता है सुश्रुत जी और वांगभट जी। देखिए इनकी 10-10 है, तो 7 तो इन्होंने चरक जी समान ही बताई है। अब अलग कौन कौन सी वो हमें याद करना है। तो कौन कौन सी सुश्रुत जी ने अलग बताई है? मसूरिका, पुत्रिनी और विदारिका, है ना। और यही वांगभट जी ने भी बताई है सेम। ठीक है, इसे याद करने की ट्रिक लिख लीजिए कि सुश्रुत जी ने मसूरी से पुत्री को विदा किया। मसूरी से क्या किया? पुत्री को विदा किया। तो देखो मसूरी से हो जाएगा मसूरी का, पुत्री से हो जाएगा पुत्रिनी, और विदा से हो जाएगा विदारिका। ठीक है, तो सुश्रुत जी की याद हो जाएगी 10। अब देखिए वांगभट जी ने सेम है सुश्रुत जी बताई है। ठीक है, सारी ही सेम है। अब हम देखते हैं भोज। तो देखो भोज जी की 9 है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले देखिए शराविका तो सेम बताया, इन्होंने क्या किया, कच्छपिका को कुर्मिका बोला है, मतलब बताया वही है, बस नाम चेंज कर दिया। फिर देखिए जालिनी भी बताया इन्होंने, सरशपी बताया, अलजी भी बताया। अब ये विंता नहीं बताया है। ठीक है, जो भोज जी है ना उन्होंने विंता नहीं बताया, विद्रदी उन्होंने वैसे ही बताया। अब देखिए मसूरिका की जगह उन्होंने क्या बताया, कुलत्थिका बोला है। उसके बाद पुत्रिनी और विदारिका ऐसे ही बताया। तो देखिए भोज जी की आप ऐसे याद कर सकते हैं, भोज जी को राजा भोज लिख लो। ठीक है, जो राजा भोज है ना, तो राजा लोग क्या करते हैं, ये लोग विनती नहीं करते हैं। ठीक है, कोई राजा है वो किसी के सामने विनती थोड़ी ना करेगा, तो राजा लोग विनती नहीं करते, तो इन्होंने विनता नहीं बताया है। ठीक है, और नाम भी इन्होंने चेंज कर दिया है कुर्मिका कि हम तो सबसे अलग चलेंगे। इन्हें बोला था मसूरी से पुत्री को विदा किया था, लेकिन इन्होंने बोला नहीं हम कुल से पुत्री को विदा करते, क्योंकि वो राजा है ना। उसके बाद आता है काश्यप जी। काश्यप जी ने कितनी बताई है, 8 बताई है। तो देखिए इनकी 7 तो किसके समान है, चरक जी के समान ही है 7, और एक जो अलग बताई है वो कौन सी है, अरुणशिका। क्लियर। तो देखिए इस तरह से कौन सी प्रमेय पीड़िका किसने मानी है आपको याद हो जाएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम हर एक प्रमेय पीड़िका का लक्षण देखते हैं। ओके, तो देखो ये जो प्रमेय पीड़िका के लक्षण है, ये चरक सूत्र स्थान 17 में और सुश्रुत निदान स्थान 6 में दिए गए हैं ना। उसका हम कंपैरेटिव दोनों का यहाँ पर देखेंगे, इजी ट्रिक से हम याद करेंगे। तो सबसे पहले आता है शराविका। देखो शराव मतलब होता है कुल्हड़। ठीक है, इसी से पूरा याद करना है। देखो सबसे पहला दिया है अंतो उन्नता, है ना, मतलब कि चारों ओर से कैसी होती है पीड़िका, उभार वाली होती है। फिर मध्य निम्ना, देखो बीच में ऐसा गड्ढे जैसा दिख रहा है ना, तो बीच में ऐसा गड्ढा जैसा होता है इसमें, और श्याव होती है ना, डार्किश ब्राउन कलर की होती है। फिर यहाँ पे कुछ ऐसा क्लेद जैसा दिख रहा है, तो उसमें क्लेद भी होता है, और रुगान्विता है ना, क्लेद रुगान्विता, क्लेद प्लस बहुत ज्यादा इसमें पीड़ा होती है। फिर शराव आकृति संस्थिता, है ना, मतलब शराव की आकृति के समान होती है ना, कुल्हड़ की आकृति जो है उसी के समान ही पीड़िका होती है। और सुश्रुत जी ने बोला है शराव मात्रा, है ना, मतलब वही कुल्हड़ के समान आकृति की होती है। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है कच्छपिका। ठीक है, कच्छप मतलब क्या होता है, कछुआ होता है। ठीक है, तो देखो इसके उसी से हम पूरा इसको याद कर। सबसे पहला उसका क्या फीचर है, लक्षणा कश्च पृष्ठाभा, मतलब ये पीड़िका एक तो चिकनी होती है। देखो इसकी पृष्ठ भी आपको चिकनी सी दिख रही है ना, तो लक्षणा और कश्चप पृष्ठाभा, है ना, कच्छप के पृष्ठ के समान होती है ये। क्लियर। फिर कूर्म संस्थाना, कूर्म किसको बोलते हैं, कछुए को ही बोलते हैं ना, तो कूर्म मतलब कछुए की आकृति की होती है।
उसके बाद अवगाढ़ अर्ति निस्तोदा, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको गहराई नहीं दिख रही है अंदर, यदि हम इसको उल्टा कर दे ऐसे तो ये गहरा टाइप दिखेगा ना। तो अवगाढ़ अर्ति निस्तोदा है ना, मतलब जिसके बहुत ज्यादा गहराई में क्या होती है, अर्ति और पीड़ा है ना, और निस्तोद तोद होती है, जैसे कोई सुई चुभा रहा है ना, तोद होती है। फिर देखिए आता है महावास्तु परिग्रह, है ना। तो देखो यहाँ वास्तु वर्ड याद रखना, ठीक है। हमने देखा है ना कि कछुए को हम वास्तु के हिसाब से घर में रखा जाता है ना कछुए को, तो इससे महावास्तु परिग्रह आपको याद हो जाएगा। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट कम्स जालिनी। अब देखो जालिनी के लिए आपको ये पूरा ऐसा जाल याद रखना है। तो क्या दिख रहा है, स्तब्ध सिरा जालवती, है ना, बहुत ज्यादा जकड़ा हुआ है ना, ऐसा जाल दिख रहा है ना आपको, ठीक है। फिर स्निग्ध स्त्रावा महाशय, देखो बहुत बड़ा आशय भी यहाँ पर पानी का है ना, पीछे आप देखेंगे तो स्निग्ध स्त्रावा महाशया भी है ये। उसके बाद देखिए सूक्ष्म छिद्र है, छोटे छोटे छिद्र जैसे ही हो गए है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे तार आपस में जुड़े हुए तो छिद्र जैसे दिख रहे, तो सूक्ष्म छिद्रा, ठीक है। देन रुजा निस्तोद बहुला, अब किसी को यदि कोई इसमें फंस गया, किसी को लग गई तो क्या होगा, उसे बहुत ज्यादा रुजा भी होगी, तोद भी होगी, ठीक है। और मास जाल समावृता, है ना। अब तो जाल याद रखना तो आपको याद रहेगा। तो सुश्रुत जी ने क्या बोला इसके लिए, मास जाल समावृता, किसका जाल, सिरा जाल, ठीक है, ये इसमें याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट कम्स सरशपी। देखो सरशप मतलब क्या होता है, सरसों। यहाँ पर क्या दिख रही है आपको, सफेद सरसों दिख रही है, तो ये श्वेत सरसों है। गौर सरशप संस्थाना तत्प्रमाणा, मतलब कि सफेद सरसों के ही जैसी होती है और उसी के प्रमाण की भी होती है, ठीक है। न अति महता, देखो आपको तो छोटी छोटी दिख रही है ना, तो न अति महती। क्षिप्र पाका, अब देखो कोई चीज छोटी छोटी है तो वो जल्दी पक जाएगी ना, इसलिए इसको बोला है क्षिप्र पाका। और महारुजा, पर इसमें पेन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गए सरशपी के लक्षण। नाउ नेक्स्ट कम्स अलजी, ठीक है। अलजी को आपको ये अग्नि से याद रखना है, ठीक है। इसके लक्षण पूरे अग्नि समान है। तो देखो दहती त्वच्यम उत्थाने तृष्णा मोह ज्वर प्रदा, देखो स्टार्ट ही दहती वर्ड से हो रहा है श्लोक, है ना। दहती मतलब क्या, मतलब दहन होना, जलन होना, ठीक है। तो ये जब त्वचा पे उत्पन्न होती है तो जलन होने लगती है। फिर देखिए तृष्णा मोह ज्वर, ये सब क्या है, अति पित्त के लक्षण है ना, मतलब उष्णता के लक्षण है, गर्मी के लक्षण है। तो तृष्णा मोह ज्वर भी इसमें होगा, ठीक है। देन विसर्पत्य निशम दुखाद, ठीक है, फैलती है। अब देखो ये अग्नि है, अग्नि क्या करती है, फैलती है ना एकदम से। तो विसर्प्यत निशम दुखाद, ठीक है, बहुत ज्यादा कष्टप्रद भी होती है और फैलने वाली होती है ये। देन दहत्य अग्निर अलजी, ठीक है। फिर आता है सुश्रुत जी ने इसके लिए क्या बोला है, रक्ता सीता स्फोटवती दारुणा। यदि आप इसको देखेंगे तो ये लाल दिख रही है ना अग्नि आपको, लाल भी है, व्हाइटिश भी है, येलो भी है ना। तो रक्ता सीता और स्फोट हो जाएंगे, है ना, ब्लिस्टर्स हो जाएंगे जब यदि ये होगी, और दारुण कष्टकारी होती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कम्स विंता, ठीक है। महती पीड़िका नीला, एक तो बड़ी सी पीड़िका होती है इसमें, है ना, और नीले वर्ण की होती है, ठीक है। फिर अवगाढ़ रुजा क्लेदा पृष्ठे व उदरे अपीवा, है ना। एक तो ये याद रखना है कि पृष्ठ पे होती है और उदर पे होती है, ठीक है। और गहराई बहुत ज्यादा गहरी होती है ना, अवगाढ़ रुजा क्लेदा, है ना, बहुत ज्यादा इसमें पेन भी होता है और क्लेद युक्त भी होती है, ठीक है। ये जो महती नीला विंता है ये आपको याद रखना है, ठीक है। विद्रधि, देखो विद्रधि त्वक स्नायु मासोत्था कंडराभा महारुजा। त्वक स्नायु मासोत्था मतलब कि त्वक स्नायु और मांस में उत्पन्न होती है, ठीक है। फिर बोला है कंडराभा महारुजा, ना कंडरा के आकार की होती है ये, ठीक है। और इसमें बहुत ज्यादा पेन भी होता है। दो प्रकार की विद्रधि बताई है, एक तो है बाह्य विद्रधि एक्सटर्नल एब्सेस और अभ्यंतर विद्रधि इंटरनल एब्सेस, ठीक है। अब देखिए ये जो तीनों है, मसूरिका, पुत्रिनी, विदारिका, ये तो सुश्रुत जी ने बताई। तो उन्होंने क्या क्या लक्षण बताए सुश्रुत जी ने, मसूरिका के लिए बोला है मसूर सम संस्थान, है ना, मसूर के समान आकृति वाली होती है, ठीक है। फिर आता है पुत्रिनी, तो महत्य अल्पाचिता ज्ञा पीड़िका। महत्य है ना, इसमें मतलब आकार तो इसका बहुत बड़ा होता है, लेकिन अल्पाचिता ज्ञा पीड़िका ना, छोटी छोटी इसमें पीड़िकाएं उत्पन्न होती है, ठीक है। फिर आता है विदारिका, तो विदारी कंदवत, है ना, विदारी कंद के समान जो गोल हो, है ना, कठिन हो, वो कौन सी है, विदारिका। क्लियर है। तो इस तरह से हमने सारी पीड़िका के लक्षण पढ़ लिए। अब हम देखते हैं प्रमेय पीड़िका में दोष और साध्य साध्यता। क्या बोल रहे वो, शराविका, कश्यपिका, जालिनी कफ प्राय होती है ना, इसमें मेनली कफ दोष की अधिकता होती है। सरशपिका अलजी विद्रधि में पित्ताधिका, है ना, पित्त दोष की। विनिता में वात
और अरुणशिका सर्वदोषजा। ठीक है, पहली चीज तो ये पता होना चाहिए। फिर देखिए, अब देखिए, शराविका, कश्यपिका और जालिनी को बोला है कृच्छ साध्य, है ना, या दुख सा। क्यों? क्योंकि प्रभूत कफ वाली है ना ये, और मेधाधिक्य के कारण। ठीक है, और सरशपी, अलजी, विंता, विद्रधि ये सब साध्य है किसके कारण? पित्तोल्बण के कारण। ठीक है, और अल्पमेध के कारण ये क्या है? साध्य है। ठीक।